हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल ट्रैवल विद मिस शीबा में मैं आपका वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो वैसे तो आर्ट्स और कल्चर के मामले में बहुत आगे है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ये जगह अपनी चमक को खोता सा जा रहा है। इस देश की पॉपुलेशन तेजी से कम होती जा रही है और अगर यही हाल रहा तो आने वाले टाइम में ये देश विलुप्त भी हो सकता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं इटली की। इटली एक ऐसा देश है जिसे खूबसूरत शहरों, पुराने खंडहरों, टेस्टी खानों और फैशन के लिए जाना जाता है। रोम, वेनिस, फ्लोरेंस और मिलान जैसे शहरों ने पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। इटली का हर कोना हिस्ट्री में डूबा हुआ है। यहाँ के लोग अपने रिच कल्चर पर गर्व करते हैं और क्यों ना करें। आखिरकार इटली ने हमें माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और राफेल जैसे महान कलाकार दिए हैं। इटली का रोम शहर जो कभी रोम साम्राज्य का केंद्र था, आज भी इतिहास और संस्कृति की धड़कन को महसूस करता है। कोलोसियम जो कभी ग्लैडिएटर्स की लड़ाई का गवाह था, आज भी अपनी महिमा में खड़ा है। वेटिकन सिटी कैथोलिक चर्च का मुख्यालय रोम के दिल में बसा हुआ है। रोम का हर पत्थर, हर गली आपको हजारों साल पुरानी कहानियां सुनाएगा। द ब्यूटी ऑफ वेनिस। वेनिस, जिसे कैनाल्स का शहर कहा जाता है, अपनी अनोखेपन के लिए जाना जाता है। यहाँ की गलियां नहीं बल्कि पानी की नहरें हैं। गोंडोला की सवारी करते हुए आप वेनिस की खूबसूरती का मजा ले सकते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि वेनिस धीरे धीरे समुद्र में डूबता जा रहा है। एक्सपर्ट का माने तो अगले कुछ दशकों में वेनिस पूरी तरह से पानी के नीचे हो सकता है। आगे आता है फ्लोरेंस आर्ट। फ्लोरेंस, जिसे आर्ट का घर भी कहा जाता है, पुनर्जागरण काल का मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ के उफीजी गैलरी में दुनिया के सबसे मशहूर आर्ट गैलरीज में से एक है। माइकल एंजेलो की डेविड स्टैचू हो या बॉटिचेली की बर्थ ऑफ वीनस, फ्लोरेंस का हर कोना आर्ट लवर्स के लिए जन्नत से कम नहीं है। अब ये सब बातों के बाद हम जानेंगे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इटली। इटली के पास विश्व धरोहर स्थलों की सबसे बड़ी संख्या है। और क्या आप जानते हैं कि इटली में पहला विश्वविद्यालय, बिलोग्ना विश्वविद्यालय, 1088 में स्थापित किया गया था। पिज़्ज़ा का आविष्कार इटली के नेपल्स शहर में हुआ था। और सबसे मज़ेदार बात, इटली में सबसे अधिक फैशन ब्रांड्स हैं, जैसे कि गुची, प्राडा और अरमानी। इटली का फ्लोरेंस शहर दुनिया का पहला मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम लाया था। इन सब के बावजूद अफसोस की बात तो ये है कि इटली धीरे धीरे अपनी चमक खोता सा जा रहा है। ये देश प्राकृतिक आपदाओं, आर्थिक संकटों और जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रहा है। इटली का वेनिस शहर तो धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा है। इसके अलावा इटली के कई हिस्सों में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटक की घटनाएं बढ़ती सी जा रही हैं। इसके साथ ही इटली की अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ रही है और बेरोजगारी की दर भी काफी अधिक है। इटली का बर्थ रेट भी बहुत लो हो गया है। यंग कपल्स या तो बच्चों को जन्म देने में देरी कर रहे हैं या फिर बहुत कम बच्चों को जन्म दे रहे हैं। इसकी वजह इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, करियर की प्रायोरिटी और बच्चों की परवरिश पर आने वाला ज्यादा खर्च है। इटली में यंगस्टर्स का नौकरी पाना और आर्थिक रूप से स्थिर होना मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है और जिन लोगों के पास नौकरी है वे भी अपने भविष्य के बारे में असुरक्षित महसूस करते हैं। इस वजह से लोग शादी और बच्चों को जन्म देने का फैसला टालते जा रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि इटली की जनसंख्या तेजी से बूढ़ी हो रही है। यहाँ की जीवन प्रत्याशा लंबी है, लेकिन जन्म दर कम होने के कारण युवा पीढ़ी का अनुपात घटता सा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है
और यंगस्टर्स कम हो रहे हैं। इटली के कई युवा बेहतर एजुकेशन, नौकरी और बेहतर लाइफस्टाइल की तलाश में विदेश जा रहे हैं। ये पलायन विशेष रूप से दक्षिणी इटली में अधिक है, जहां की आर्थिक अवसर सीमित है। इस देश में युवा जनसंख्या की कमी होती सी जा रही है। जो बचे हैं वे भी अक्सर अपनी जन्मभूमि से दूर हो जाते हैं। और यही नहीं, बल्कि इटली में दूसरे देशों से आने वाले इमिग्रेंट्स की भी जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं कर हो पा रही है, जबकि इमिग्रेशन पॉपुलेशन को बैलेंस करने में मदद करता है। इटली में ये काफी कम है। साथ ही यहाँ आने वाले इमिग्रेंट्स भी समान आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिससे वे भी बड़ी संख्या में परिवार नहीं बसा पा रहे हैं। इन सभी कारणों से इटली की जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है। अगर ये स्थिति बनी रही तो भविष्य में इटली को और भी गंभीर जनसंख्या संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इटली जो कभी कला, संस्कृति और साइंस का केंद्र था, आज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमें उम्मीद है कि इटली फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त करेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो किस शहर या कंट्री से देख रहे हैं। अब लेती हूँ आपसे इजाज़त और मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।